हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में जानकारी होगी, कैसे हम चूज़ करेंगे नंबर को कि ये ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट। और हमने कुछ डिजिट्स जो आपको दिए गए थे उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेस वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू, इसके बाद हम आपको एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म के बारे में भी बताएंगे कि वो कैसे, क्योंकि प्लेस वैल्यू अगर आपको आने लगी तो एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आपके लिए बिल्कुल जरा सी चीज़ रह जाती है, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ देखिए जरा, एक सेकेंड के लिए। जो भी मैंने डिजिट बताए थे आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो फेस वैल्यू होती है, फेस का मतलब होता है जैसे आपका नाम, जैसे अगर आपका चेहरा किसी को दिख जाए तो कहे ना अरे ये वो है, जैसी आपकी वो वैल्यू हो जाती है कि आपके चेहरे से आपका नाम पता, ये आप वो हैं, इनका नाम ये है, ये वहाँ रहते हैं, पता चल जाता है ना कि आपके केवल चेहरे की वैल्यू होती है, क्योंकि वो आपको पहचान लेता है, तुरंत जान जाता है नहीं ये वो है। तो वैसे ही ये डिजिट्स की भी है कि जो डिजिट लिखे हैं, अगर किसी भी डिजिट की आपसे ये बोला जाए, कितना भी बड़े नंबर के अंदर वो डिजिट लिखा हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी ग्रेटेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, कुछ भी हो, और आपसे अगर पूछी जाए किसी भी डिजिट की कि इनमें से 5 की आप बताइए फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू डिजिट की वही वैल्यू होती है जो उस डिजिट की वैल्यू एग्जैक्ट होती है। यानी कि जो 5 लिखा है इसकी फेस वैल्यू 5 हो जाएगी, अगर 0 लिखा है तो 0 की फेस वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 की पूछे तो 1 की 1 हो जाएगी। मतलब जो जिस डिजिट को जो बोला जाता है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। कितने भी बड़े नंबर में किसी भी जगह पर लिखा हो नंबर, आपसे पूछे कि 1 की फेस वैल्यू क्या है, वो नंबर भले ही आपका करोड़ की पोजीशन पे लिखा हो या वंस की पोजीशन पे, फेस वैल्यू आपकी हमेशा 1 ही रहेगी। तो फेस वैल्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू मतलब अगर आपको किसी भी नंबर में, चल सपोज करता हूँ कि आपको ये नंबर जो दिए गए हैं इसमें पूछा जाए कि 7 की फेस वैल्यू बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 की फेस वैल्यू पूछे, फेस वैल्यू यानी कि तो 7 की 7, कोई भी बदलाव नहीं है। इसमें पूछी जाए 9 की फेस वैल्यू तो 9, 2 की फेस वैल्यू तो 2, 4 की फेस वैल्यू 4, 5 की फेस वैल्यू 5, कुछ भी लिखा हो हमें फेस वैल्यू से ये मतलब नहीं है, फेस वैल्यू वही होती है। अब चलते हैं प्लेस वैल्यू की तरफ। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। प्लेस वैल्यू से नंबर को बदलेंगे हम लोग और नंबर से प्लेस वैल्यू को पता करें। कैसे करते हैं, ये डिजिट्स आपको दे दिएगा, ये नंबर्स दिया है आपको, मान के चलिए, और आपको इसकी प्लेस बेस वैल्यू बतानी है। एक एक नंबर की हम लोग अलग अलग बताएंगे, और आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि ये नंबर दिया गया है और इसमें से किसी एक ही डिजिट की प्लेस वैल्यू आपसे पूछ लेगा। मान के चलो आपसे 8 की ही अकेला पूछ सकता है, आपसे 9 की अकेला पूछ सकता है, आपसे 7 की अकेला पूछ सकता है, किसी की भी पूछ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बताना सिखाएंगे, जिससे आप किसी भी डिजिट की फिर प्लेस वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब राइट इन वर्ड्स राइट इन न्यूमेरल्स बताए थे, तो मैंने आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बताया था। तो आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखना है कि हमारा सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100 एंड देन आता है आपका 1000। क्लास 3rd में, क्लास 4th में एंड क्लास 5th में 10,000 तक पहुंचते हैं, ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि प्लेस वैल्यू यदि आपने इसकी समझ ली तो आप कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जा रहा हो, आपको बस याद होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते किस तरीके से। तो जैसे हम लोगों को पता है वंस, टेंस, 100, 1000, 9 आपका वंस पे है, तो वैसे एक्सप्लेन करके देखें तो लिखा जाएगा 9 × 1 = 9। 8 टेंस की जगह पे है तो 8 × टेंस मतलब 10, 80। 7 आपका 100 की जगह पे है तो 7 × 100 = 700। 4000 की जगह पे है तो आपका 4 × 1000 = 4000। और मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है तो ठीक है, लेकिन कभी आप जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठे तो वहाँ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये किस पोजीशन पे है। 1000 पे है, आपने तुरंत सीधे जाओ 4 लिख दो, अब जिस जगह पे लिखा है उसके बाद ये गिन लो कि कितने डिजिट और रह गए हैं। 1 2 3 डिजिट है, 3 0 लगा दो। या फिर सीधा सा है, 1000 पे अगर 4 है तो 4 लिख दो। 1000 में सभी को पता है, जैसे कि मैंने उस टेबल में आपको बताया था कि कितने जीरो होते हैं, नंबर ऑफ जीरो किस पोजीशन पे कितने होते हैं। तो 1000 में कितने जीरो बताए थे, 3 0 बताए थे, तो आप 3 0 लगा दो तुरंत। इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। इसी के लिए मैंने वो बताए थे कि नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं किस भी प्लेस वैल्यू में, वो देखो यहाँ पे काम आने वाली चीज़ है कि आपको पता है कि 100 पे 7 लिखा है तो मैं 7 लिख दिया,
अब 100 में 2 0 आते हैं तो 2 0 लगा दो, आपकी प्लेस वैल्यू गलत होएगी ही नहीं। चलिए क्वेश्चन से और समझते हैं ये वाला। अब आपको हम ये एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आपको ये हमने बता दिया है। आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, और अगर आप एक और बढ़ाना चाहें तो एक और बढ़ा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें चाहे जितने डिजिट ले लो, आपको तो बस 0 लगाने से मतलब है। फिर से वही चीज़, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, पहुँच गए। एक एक डिजिट की एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। पहला डिजिट 7 है, 7 लिख दो। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने ये बताया कि 4 लिखा है तो 4 लिख दो, उसका जितने डिजिट है उतने 0, ऐसे ही चलेंगे। कभी भी अगर किसी जगह पे 0 लिखा है तो उसकी प्लेस वैल्यू आप ये नहीं कि 100 पे लिखा है तो 3 0 बना दो, नहीं, 0 है तो सिर्फ 0 अकेला, ज़्यादा नहीं लिखना है। 0 1 लिखो चाहे 2 लिखो, बात तो बराबर ही है, उसके आगे कोई डिजिट तो है नहीं जो चेंज होना हो। 9 है, 9 लिख दो, कितना डिजिट है उसके बाद 1 2 2 0 लगा दो, इसके बाद 2, इसके बाद हम लोग लिख लेंगे 6 और इसके बाद 7। अब रह जाता है 0 लगाने के लिए, तो बस काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 5, 7 के आगे 5 0 5 लगा दो, हो गया। 6 के आगे 1 2 3 4 0 4 0 लगा दो, 2 के आगे 3 0 1 2, ये निकल आई आपकी प्लेस वैल्यू। किसी भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो उसमें किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछे आपको तुरंत बता देना है। मान के चलिए कि आपसे इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया, ये नंबर आपका पूरा दे दिया गया और आपसे एक क्वेश्चन लिखा है लैंग्वेज में, और आपसे उसमें ये पूछ दिया गया है कि आप लोग मतलब कह देते हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन नंबर ऑफ, और इतना बड़ा नंबर दे देंगे उसमें 9 की प्लेस वैल्यू पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये है 9, ये 9 है, और आपको तुरंत बस यहाँ पे देखना है 9 की जगह पे 1 10 100, इसके आगे 2 डिजिट है, डबल 0 लगा दो। कभी कभी यही ये कह देता है कि 9 की प्लेस वैल्यू और 9 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब 9 की 9 ही आएगी और प्लेस वैल्यू आपकी 900 आएगी। अब पूछता क्या है, पूछता है 4 चीज़ों के लिए जो आपके फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। करते क्या है, कभी कभी पूछ देता है इनका ऐड बताओ तो ऐड कर दो, कभी कभी पूछ देता है कि इनका सब्ट्रैक्ट बताओ तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और कभी कभी पूछता है इनका मल्टीप्लाई बताओ तो मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मल्टीप्लाई में ज़्यादातर पूछता है प्रोडक्ट बताओ तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और पूछेगा डिवाइड बताओ तो इसी में डिवाइड कर दो। कुछ भी पूछे आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे को लेकर के, तो आपको बस यही सब करना है, इतना ही करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर पूछेगा भी तो कोई 2 डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछ देगा तो लो, अगर 2 की भी साथ में पूछ दे तो लिख दो 2000। अब इसके बीच में कोई भी आपसे वो काम करवा ले, चाहे सम करवा ले, चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करवा ले, चाहे आपसे प्रोडक्ट करवा ले, चाहे आपसे डिवाइड करवा ले, आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू निकालनी है, पहले आपको उनकी प्लेस वैल्यूज ऊपर से मेंशन करनी है, उसके बाद देन आप लिख सकते हो। डायरेक्ट आ सकता है आपको तो सीधा जिसकी भी पूछिए और वो जगह देखो कहाँ पर है, और उसके बाद जितने 0 बस उसने 0 के साथ उस नंबर को लिख दो, आपकी प्लेस वैल्यू कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की तरफ, क्योंकि प्लेस वैल्यू समझ ली है तो एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म भी बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस दिमाग रखना होता है कि जो लिखा है बस वो हमें लिखते जाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले वंस, टेंस, 100, 1000, किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं। वंस यानी कि 6, पहले 6 लिखा है तो हम लोग 6 लिख देंगे, इसके बाद 2 डिजिट हो गए तो 2 डिजिट पे 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। अच्छा ये लिख कैसे देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमने लिखा वंस, टेंस, 100 एंड 1000, क्यों लिखा आप देखिए, आपको पता होनी चाहिए 1000 में कितने 0 होते हैं, 3 0, 3 0 है, यानी कि ये 3000 लिखे हुए हैं, तो हमने 1000 के प्लेस पे 3 को लिख दिया। 200 तो 100 के प्लेस पे 2 को लिख दिया। 4 टेंस की जगह पे लिखा हुआ है, 4 के साथ 10 का ही तो मल्टीप्लाई है, जैसे कि हमने यहाँ किया था 8 के साथ 10 का मल्टीप्लाई, तभी तो 80 आया था। तो इसके बाद तुरंत टेंस के प्लेस पे हम लोग 4 लिख देंगे, और 6 वंस की जगह पे तो वंस की जगह पे 6 लिख देंगे। इस तरीके से आपका नंबर बन जाता है। या फिर आप ऐड करते चलो, इसमें ऐड करोगे तो 6 लिख दोगे, फिर 4, फिर 2, फिर 3, ऐसे लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से समझ में आता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, किस तरीके से, इस तरीके से 7 लिखा है 7 लिख दो, 1000 का हो गया। अब इसके बाद 1000 के बाद क्या आता है 100, तो 100 वाला कोई है क्या, नहीं है, तो 100 की जगह पे जब कोई नहीं होता है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, जो भी नहीं हो। जैसे इसमें चारों थे, वंस, टेंस, 100, 1000। अब इसमें क्या है, वंस टेंस तो है लेकिन 100 वाला नहीं है, सीधा 1000 आ गया, तो 100 वाले की जगह पे हम लोग 0 लिख देंगे और टेंस और वंस का
मिला करके इकट्ठा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये आपके 3rd क्लास तक आते हैं, ये दोनों 3rd एंड 4th। यहाँ से आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, ये 5th क्लास में ज़्यादा बड़े थोड़े से पूछे जाने लगते हैं, और कुछ कुछ बुक्स से पूछे भी नहीं जाते, वहाँ पे 10,000 तक ही जाते हैं, मतलब 1000 तक ही रहते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, यानी कि 5 डिजिट। तो हमें यही चलना है बस, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। हम लोग तुरंत लिख देंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 7, यानी कि एक एक करके लिखेंगे। 10,000 वाला 10,000 के नीचे, 1000 वाला 1000 के नीचे, 100 वाला 100 के, 10 वाला 10 के, और 1 वाला 1 के, और इस तरीके से आपके नंबर्स बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग ये भी करेंगे। एक और देख लेते हैं, इसमें देखिए 4,971 ऐसे बन जाएगा। इसमें आते हैं 7,000, अब 200 दिया है तो 200, और 10 दिया है तो 1, 1 की जगह पे कुछ नहीं दिया तो वो तो सीधा सा 0 आएगा ही आएगा। इस तरीके से आपके बनते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अब हम बताएं कि अगर आपसे ये बोला जाए कि शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बस ये चीज़ें हटा दो, ये चीज़ें हटा दो। जैसा कि प्लेस वैल्यू में किया है, बस सेम टू सेम वैसा ही करना है। बस प्लेस वैल्यू में हम लोग एक चीज़ करते हैं कि इस तरीके से लाइनें खींच के कर देते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली देखा जाए तो कैसे करेंगे। मान के चलिए यही लिखा है 3, 2, 4, 6। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि अभी क्या चल रहा था एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म, अब हम इस साइड से इस साइड की तरफ चलेंगे, शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वही चीज़ 1, 10, 100 एंड 1000। पहले 6 लिखा है 1 पे, तो हम 6 लिख देंगे, या फिर और भी सिंपल कर देते हैं हम लोग, नीचे की तरफ से चलते हैं। पहले 3 लिखा है, 3 लिख दो, लिख दिया। इसके बाद 0 कितने लगाने, ये डिपेंड करता है कितने आगे डिजिट है। 1, 2, 3 डिजिट है, 3 0 लगा दो, फिर प्लस लगा दो। एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं ना, इसलिए प्लस लग जाएगा। प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो सीधा सीधा लिख ही देते हैं, ये आप लोगों ने देखा ही है। फिर इसके बाद 100 पे 2 है, 2 लिख दो। कितने डिजिट है, 2 डिजिट है आगे, 2 0 लगा दो। फिर 4 है तो 4 लिखो, प्लस लगा के 4 लिख दिया। फिर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 0 लगा दो, प्लस 6। इस तरीके से हम लोग इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करते जाएंगे। जो नंबर दिया है उसको ही लिखना है। जैसे इसमें 7 दिया है, पहले 7 लिख लो। कितने डिजिट है 7 के बाद, 1, 2, 3, तो आपको 3 0 लगाने हैं। 3 0 लगाने के बाद प्लस लगाइए। अब इस जगह पे 0 लिखा है, दैट मीन्स 100 की वैल्यू कोई भी नहीं दी गई आपको, तो आप भी उसको छोड़ देंगे। फिर सीधा आप लोग 10 पे पहुंच जाएंगे। 10 पे 2 लिखा है आपने, 2 लिखा, और 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा के प्लस और 9 लिख दो। 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगा, केवल 9 अकेला लिख जाएगा। इसी तरीके से आप इनके शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हो और एक्सपेंडेड से शॉर्ट फॉर्म। इस तरह से ये आपका पूरा जो है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू से नंबर्स में बदलना, यानी कि, और नंबर्स से प्लेस वैल्यू में बदलना। नंबर्स से प्लेस वैल्यू में बदलना मैंने आपको नहीं बताया, एक चीज़ इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू से नंबर्स में कैसे बदलेंगे, आप इस चीज़ को इरेज कर लीजिए एक सेकंड के लिए। देखिए आपको ये दिया गया है 980, 700, 4000। तो आपको सबसे पहले देखना है वंस पे क्या है। वंस अकेला 9 है तो 9 लिख दो। जो जैसे जा रही हैं लाइन है वैसे ही बस लिखते जाओ। यहाँ पे 8 है, 8 लिख दो, बस इनके 0 हटाते जाना है। यहाँ 7 है, 7 लिख दो। यहाँ 4 लिख दो। ये क्लास 3rd में पूछे जाते हैं इसी तरीके से नंबर्स बनाने के लिए, और अदर क्लासेस में नहीं आते। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो जहाँ पे नंबर दिया गया है बस उसके 0 हटा के आपको उसी जगह पे जहाँ ये एरो लेके जाएंगे उसी जगह पे आपको इनकी डिजिट रखनी है। जैसे 4000 ये एरो गया इधर पे, तो आपको यहाँ 4 अकेला बनाना है। ये 7 लिखा है तो ये 7 अकेला बनाना है। 0 हटाते जाइए, बस ये नंबर बन के आपका तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपके बनते हैं नंबर्स। इसका भी जैसे हम लोग अगर बनाना चाहें तो ये आ जाएगा 70900, और यहाँ आ जाएगा 2000, और ये आ जाएगा आपका 60,000, और ये आ जाएगा आपका 7 लाख। बिल्कुल भी बस इसको इरेज कर दो, फिर से देख लो, ये बना दिया बॉक्स। अब आपके एरो जहाँ आपको ले जाए, बस ये 7 है, ये एरो यहाँ गया, 7 बना दो। 0 नहीं लगाना है, 0 नहीं लगाना, बस यहाँ से फिर 6 लिखा है 6 लगा दो, 2 लिखा है 2 लगा दो, 9 लिखा है 9 लगा दीजिए, 0 है तो 0, 7 है तो 7। ये आपका नंबर बन के तैयार हो जाए। ऐसे बनते हैं आपके प्लेस वैल्यू से नंबर, और ऐसे बनते हैं आपके नंबर से प्लेस वैल्यू।
इधर से एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये है आपका फेस वैल्यू निकालने का तरीका। सबसे सिंपल होती है फेस वैल्यू, जो डिजिट है बस वही उसकी फेस वैल्यू है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उन लोगों को ज़रूर आप लोग बताएं जिनको मालूम नहीं है इस क्लास के बारे में, आप उनको शेयर ज़रूर करें, उन्हें बताएं कि एक बार पढ़ के देखिए आप। बहुत ही हेल्पफुल है। जिसे मैथ बिल्कुल नहीं आता, मैं कहता हूँ चाहे आप स्टूडेंट्स हों, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप गार्जियन से ही क्यों ना हो, आप देखिए आपको भी मैथ आने लगेगी। अच्छे से देखिएगा एक एक चीज़ को। जहाँ पर नहीं आता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखूँगा अभी। उसमें आपको ये जो टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ उसकी वर्कशीट आपको अगर चाहिए हो तो आप वहाँ पे आके उस पर मुझे लिख के दीजिए कि आपको किस टॉपिक की वर्कशीट चाहिए, मैं आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर दूँगा। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।